इसका 8वां बाब उसकी 22वीं आयत से 25वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। दोबारा सुनिए मुकद्दस लूका का अंजलि बयान, उसका 8वां बाब उसकी 22वीं आयत से 25वीं आयत तक लिखा है। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि वो और उसके शागिर्द कश्ती में सवार हुए और उसने उनसे कहा, आओ झील के पार चलो। बस वो रवाना हुए, मगर जब कश्ती चली जाती थी तो वो सो गए और झील पर बड़ी आंधी थी और कश्ती पानी से भरी जाती थी और वो खतरे में थे। उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा कि साहिब हम हलाक हुए जाते हैं। उसने उठकर हवा को और पानी के जोर शोर को झिड़का और दोनों थम गए और अमन हो गया। उसने उनसे कहा, तुम्हारा ईमान कहाँ है? वो डर गए और तो अज्जब करके आपस में कहने लगे कि ये कौन है? ये तो हवा और पानी को हुक्म देता है और वो उसकी मानते हैं। खुदावंद के पाकलाम के सब से आज हमें बड़ी बरकत मिले। आमीन आमीन। कितने लोगों को मुसीबतों का, परेशानियों का, कड़े हालात का, दुख का, तकलीफ का तजर्बा है? हाथ खड़ा कीजिए। कितने लोगों को तजर्बा है? थैंक यू। ये बीमारी हो सकती है, कोई परेशानी हो सकती है, पर्सनल लाइफ में बीमारी हो सकती है, खानदानी जिंदगी की कोई मुसीबत हो सकती है। तो जिनका हम तजर्बा रखते, और आज ऐसी मुसीबतों का मैं जिक्र करना चाहता हूं जो छोटी नहीं बल्कि बहुत बड़ी बड़ी मुसीबतें हमारी जिंदगी के अंदर आई है या आती है। और मेरा ख्याल है हम सब बड़ी बड़ी मुसीबतों का तजर्बा भी रखते हैं। एक ईमानदार की जिंदगी में तूफान क्यों आते हैं, मैं इस पर बात करना चाहता हूं। बचपन में थे, हमने ये सुना कि यीशु मसीह के पास आ जाओ या तौबा कीजिए, खुदावंद को शख्सी निजात दहिंदा कबूल कीजिए, उसके बाद आपकी जिंदगी में कोई ऐसा डिस्टर्बिंग नहीं होगी, सुकून रहेगा, कोई मुसीबत नहीं आएगी। लेकिन जब हम बालिग हुए हैं, खुदा के कलाम को पढ़ा है, रिसर्च की है, स्टडी की है, तो ये पता चला है कि जो मुसीबतें हैं, मुश्किलात हैं, ये शरीरों पर भी है और ईमानदारों पर भी है। कलाम में लिखा है कि दोनों पर एक ही हादसा गुजरता है, रास्तबाजों पर भी और शरीरों पर भी, दोनों पर मुसीबत आती। तो ये नहीं है कि रास्तबाज पर मुसीबत नहीं है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, दोनों पर मुसीबत जब आती है, शरीर के लिए भी आती है, रास्तबाज के लिए भी आती है, लेकिन दोनों का जो रीजन है वो फर्क है। जो मुसीबत की वजह है, असबाब है, वो सेम नहीं है। वो क्या है? फर्क है। तो आज बिलखसूस हमें गौर करना है कि एक ईमानदार की जिंदगी, एक खुदा परस्त की जिंदगी में ये क्यों आती है? ईमानदार की जिंदगी में तो नहीं आनी चाहिए,
आनी चाहिए। अगर ईमानदार की जिंदगी में ये आती है तो क्या वजह है? तो इन्हीं वजूहात पर हम गौर करेंगे या फिर इस सवाल का जवाब जो है बाइबल मुकद्दस की रोशनी में हम ढूंढेंगे। तो पहली वजह ईमानदार की जिंदगी में ये क्यों आती है? पहली वजह ये है ताकि हम खुदावंद के इख्तियार को जान सके, खुदावंद की पूरी कुदरत से क्या हो सके, वाकिफ हो सके कि खुदावंद जो है खुदाए कादर है, कदीर खुदा है, अलमाइटी गॉड है और कादरे मुतलिक है। ऐसी हस्ती को कहते हैं जो हर चीज पर क्या हो, कादर हो। तो जो कहानी और स्टोरी हमने पढ़ी और सुनी है, कहानी यहां पर हमें मिली है कि यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को साथ लिया और कहा है आओ पार चले, आओ पार चले। और जब वो कश्ती में सवार हुए, जा रहे हैं, सफर कर रहे हैं, तो झील में क्या आ गया है? बहसियत ईमानदार होते हुए हमें ये सोच रहे हैं कि नहीं आना चाहिए। पहली बात, वो ईमानदार है, वो शागिर्द है, वो रसूल है। दूसरी बात यह है कि खुदावंद उनके साथ, तो नहीं आना चाहिए। लेकिन क्यों आया है? सवाल का जवाब यह है ताकि हम उसके इख्तियार को समझें। तूफान आ गया, वो कोशिश करते हैं उससे बचने की, तूफान से बचने के लिए हाथ को मारते रहे, कुछ बन नहीं पड़ा। फिर रबी को कहा है कि खुदावंद हम क्या कर रहे हैं, हलाक हुए। और कलाम में लिखा है खुदावंद ने उठकर हवा को और पानी के जोर और शोर को क्या किया है, डांटा है। तो पानी का जोर भी क्या हो गया? तो जाहिर बात है जब जोर खत्म हो गया तो फिर शोर तो खत्म होना ही था ना। तो शागिर्द हैरान हुए, बड़ी हैरानी के साथ एक दूसरे को देख रहे, बड़ी हैरानी का इजहार है यहां पर कि ये कौन है? हवा और पानी जिसका हुक्म क्या करते हैं। पहले भी साथ रहते थे, पहले भी साथ आना जाना था, लेकिन आज एक खास इंकशाफ हुआ है। आज एक खास चीज का इनको इल्म हुआ है कि हमारा खुदावंद तो हवाओं पर और पानियों पर और तूफानों पर भी क्या रखता है, इख्तियार रखता है। पहले ये इल्म नहीं था। अब आज इनको एक नई बात का पता चला है कि ये तूफानों पर क्या रखता है, इख्तियार। आंधियों पर क्या रखता है, इख्तियार। ये सारी डिस्टर्बिंग पर क्या रखता है, इख्तियार। आंधी, तूफान, पानी, हवा पर क्या रखता है, इख्तियार। हैरानगी से वो एक दूसरे को बता रहे हैं और हैरान है कि ये हवा और पानी पर क्या रखता है, इख्तियार। अगर तूफान नहीं आता तो वो खुदावंद के इख्तियार से वाकिफ नहीं होते। अगर तूफान नहीं आता तो वो खुदावंद के इख्तियार को जान नहीं सकते। अगर तूफान नहीं आता तो उनको समझ नहीं आएगी कि ये कादरे मुतलिक है, समझ नहीं आएगी ये कदीर है, समझ नहीं आएगी कि ये अलमाइटी है। और आज जब तूफान आया है फिर समझ आ गई है। तो सवालों के जवाब में एक जवाब ये है, तूफान क्यों आते हैं? शाबाश बोलिए। एक बंदे को मैंने कहा कि एक बंदा बोले नींद तो नहीं आ रही,
सब बोले क्यों आते हैं तूफान? ताकि हम खुदा के इख्तियार को जाने। पहला जवाब ये है। और मैंने आपको बताया कि एक ही वजह नहीं होती, कई असबाब होते हैं तूफान आने के, कई वजूहात होती हैं। दूसरी बात जिसकी तरफ हम बढ़ना चाहते हैं, इसलिए आते हैं ये जिंदगी में ताकि हम तरक्की करें, हमें तरक्की देने के लिए। और ये बड़ा खूबसूरत शेर है, तुम ये वादे मुखालफ से ना घबरा है उकाब। हाँ जी, तुम भी कहते हैं तेज को, और बाद हवा को कहते हैं फारसी जुबान में। तुम ये वादे मुखालफ, यानी तेज हवा जो है तेरे सामने की तरफ से आ रही है, रुकावट डाल रही है और तेरी प्रवास में रुकावट बन रही है। वो कहता है इससे ना घबरा, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपकी जिंदगी में कई मर्तबा इम्तहान आते हैं, कई मर्तबा आपकी जिंदगी में तूफान आते हैं, आंधियां आती हैं, और ये आपको प्रमोट करने के लिए आते हैं, आपको तरक्की देने के लिए आते हैं। कितने लोग चाहते हैं कि उनको तरक्की मिले? हाथ खड़ा कीजिए जी। सभी चाहते हैं, सभी हाथ खड़ा कीजिए। सभी तरक्की चाहते हैं, हाथ खड़ा कीजिए। शाबाश, थैंक यू जी। सभी तरक्की चाहते हैं, लेकिन सभी तूफान का सामना नहीं चाहते, आंधी का सामना नहीं चाहते, मुसीबत का सामना नहीं चाहते। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपकी प्रमोशन होने से पहले वो आपका इम्तहान हो सकता है, और आपकी तरक्की होने से पहले आपके लिए कोई मुसीबत खड़ी हो सकती है। और यहाँ पर इसके लिए आप दानियल को देख सकते हैं, आप यूसुफ को देख सकते हैं। दानियल और दीगर साथियों के लिए आप जानते हैं कि बड़े प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन एक वक्त आया कि बादशाह ने आर्डर दे दिया, जितने भी हकीम हैं, जितने भी अक्ल लोग हैं, अक्लमंद हैं, या साहिर है, फालगीर हैं, जादूगर हैं, उन सबको क्या किया जाए? कत्ल किया जाए। और दानियल को भी ढूंढा गया, और फिर ऐसा हुआ कि दानियल ने वो बात बता दी, बादशाह का ख्वाब बता दिया। तो दानियल की क्या हो गई है? तरक्की नहीं तो कत्ल के आर्डर क्या थे? जारी। और दूसरा एक और तूफान आया, दानियल को कहां फेंक दिया? शेरों के बीच में। मर गया? तूफान में तो बंदा मर जाता है ना, या फिर वहां शेरों के बीच में बीपी भी हाई हो सकता था। क्या ख्याल है? शेरों को देख के हो सकता था या नहीं? लेकिन शेरों के बीच में वो था। तूफान में उसको किसने संभाला है? और आप जानते हैं फिर दानियल को वजारत मिली। क्या मिली? वजारत मिली। लेकिन वजारत से पहले क्या आते रहे? तूफान आते रहे। तो ये तरक्की के लिए आए थे। अगर तूफान नहीं आते तो क्या नहीं हो सकती? यूसुफ को देखिए, यूसुफ कुएं में फेंका गया, फेंका गया। ये तूफान था या आंधी? कुछ है तो सही। निकाला गया, वहां से फरोख्त किया गया, मिस्र में पहुंचाया गया, फिर वहां फरोख्त हुआ। ऐसा ही है। पहले भाइयों ने फरोख्त किया, इस्माइली सौदागरों ने खरीदा, फिर उन्होंने फरोख्त किया, पोतीफार ने खरीदा। ये सारी मुसीबतें हैं, ये सारे तूफान हैं, ये सारी आंधियां हैं। और मिस्र में चला गया है, और एक बहुत बड़ा इल्जाम उस पर लगाया गया। कहां भेज दिया? और ये समझे कि तूफान पर तूफान है, लेकिन ये सारे उसको धकेल रहे थे एक तख्त की तरफ। किधर? कैद खाना में पहुंचा
पहुंचा है। अगर कैद खाना में नहीं जाता तो कैदियों की ख्वाबों की ताबीर नहीं करता, उनके ख्वाबों की ताबीर नहीं करता तो फरौन के ख्वाब की ताबीर का मौका नहीं मिलेगा। तो वक्त आया ये तख्त का वारिस बना। उसकी जिंदगी में जितने भी ये तूफान आए हैं, जितनी भी मुसीबतें आई हैं, सब उसको क्या कर रही थी? धकेल रही थी उस तख्त की तरफ, इक्तदार की तरफ, इज्जत की तरफ, शोहरत की तरफ। तो दूसरी वजह यह है, याद कीजिए, ईमानदार की जिंदगी में तूफान आने की वो क्या है? ताकि उसकी क्या हो? तरक्की। तो नहीं तूफान है तो सड़क को जू करते रहना है। आ सकते हैं। अभी में शुरू में मैंने पूछा था, अपने हाथ खड़े किए। जी हमें तजर्बा है तूफानों का। खुदा ने मुझसे कलाम किया इसी चर्च के अंदर, दुआ में था कि मेरे बेटे, मैंने तुझे उड़ना सिखाया, तेरी परवाज बहुत बुलंद होगी, लेकिन इससे पहले तुझे आंधियों का सामना होगा। अच्छा कलाम है ना? परवाज बुलंद होएगी, को डर लग रहा है, लेकिन ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। पहली वजह क्या थी? ताकि खुदावंद के इख्तियार को समझे। दूसरी वजह क्या है? ताकि हमारी तरक्की हो, प्रमोशन हो, ग्रोथ हो। और तीसरी वजह मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, आपकी जिंदगी में कभी तूफान या मुसीबत आजमाइश के लिए भी आ सकता है, कोई और वजह नहीं होगी। आपका क्या हो सकता है? आजमाइश। क्या? अयूब के बारे में लिखा है कि वो काबिल, क्या? रास्तबाज, खुदा से डरने वाला, पति से कितनी खूबियां यहां। और जब हम खूबियों को स्टडी करते हैं तो अयूब की जिंदगी में तो तूफान आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो कामिल है। क्या है? कामिल शख्स की डेफिनेशन ये है कि कामिल शख्स वो है जो बातों बातों में खता ना करे, हाँ की जगह हाँ और ना की जगह। साढ़े कल्चर से गल बोल जी करनी होती है। हाँ जी, इतने ना हाँ की जगह हाँ, इतने ना की जगह। विजिट कर दिया किसी को, करो चल जाओगे, अच्छा साहब ला पता पहलो ही हमें की करना है। यह बोल जी गल है ना हाँ की जगह ना। लेकिन अयूब के बारे में लिखा है वो कामिल शख्स, कैसा? रास्तबाज, खुदा से डरने, पति से। उसकी जिंदगी में तो तूफान नहीं आने चाहिए, लेकिन क्यों आए हैं? उसकी आजमाइश है, उसकी आजमाइश है, उसका टेस्ट है, टेम्पटेशन है, इम्तिहान है। तो याद रखें, आजमाइश, इम्तिहान हमेशा रास्तबाज का होता है, खुदा के बंदे का होता है, शरीर का नहीं होता। यीशु मसीह की आजमाइश हुई नंबर 1, और किसकी? अयूब की। नंबर 3 दानियल की। नंबर 4 सदरक मिशक। नंबर 5 यूसुफ की। और नंबर 6 आपकी भी हो सकती है या हुई हो, अब्राहम की। तो याद कीजिए, आजमाइश किसकी होती है? कितने लोगों को स्कूल में एग्जाम देने का तजुर्बा है? हाथ खड़ा कीजिए। एग्जाम तो पहले लता कमदियां ने दिल भी को जाना नहीं करता, पेपर से बैठ तो पहले देने नहीं बारेगा। जो गुजर जाए
फिर जनाब डिग्री मिलती है। आमीन। आजमाइश के बगैर डिग्री नहीं रिसीव कर सकते, सर्टिफिकेट समझ नहीं हासिल कर सकते। और मैं आपको बताना चाहता हूं, प्राइमरी की का इम्तहान कि अगो फिर हाँ जी नहीं, मिलना की भाई, जैसा इम्तहान होगा वैसा ही रिवार्ड मिलेगा। छोटा इम्तहान तो छोटा रिवार्ड, बड़ा इम्तहान तो कई लोग बस इथों तक ही ने, चलो नजर चौके हुंदा है तो छोटे छोटे किटे किटे। मैं आपको बताना चाहता हूं, बड़ा एग्जाम तो बड़ी डिग्री। अब्राहम ने अपना बेटा बांधकर लकड़ियों पर बैठाया, हाथ में छुरी पकड़ी है उसको जमा करने के लिए। खुदा ने आवाज दी, अब्राहम अपना हाथ रोक, मैं जान गया तू खुदा से डरता है, मैंने भी अपनी जात की कसम खाई है। देख बड़ी डिग्री क्या खाई है, अपनी जात की कसम खाई है। नोट कर, बड़ा इम्तिहान थे, बड़ी डिग्री। और मैं आपको बताना चाहता हूं, रास्ते में जैसा भी इम्तिहान आए ਉਹਦੇ पेपर देते जाओ। हाँ जी, टेंशन नहीं लेनी। एक दोस्त मुझे कहता है, परसा सुनाओ सीढ़ी कितने पहुंची है? मैं कहा यार स्टॉप है, वहां ने सीढ़ी रनिंग चलानी चाहिए। हाँ जी, स्टॉप ना करो, रनिंग से रखो सीढ़ी। तो आपकी जिंदगी में तूफान आते हैं, छोटे आते हैं, बड़े आते हैं, खुदावंद को साथ रखते हुए उसमें से गुजर जाए। मैं आपको एक पते की बात बताना चाहता हूँ, आपको भी तजर्बा होगा और अकॉर्डिंग टू ये बाइबल है। जब तूफान आता है कोई भी, बाकी ना मैनू नहीं पता कि कोई किथे वे, त्याड़ी बीवी किथे वे तूफान दे टाइम, त्याड़ा बच्चा किथे वे तूफान दे टाइम, त्याड़ा साथी किथे वे जेड़ा व्हाट्सएप पे मैसेज करदा कि मैं अज तेरे लिए सारा कुछ ही कर सकना। हाँ जी, सभी छोड़ जाएंगे, खुदावंद आपके साथ तूफान के अंदर खड़ा रहेगा, वो अब नहीं होगा, नहीं छोड़ सकता। आमीन। सदर कबीर को देख ले, कितने ढंगे हैं। चौथा कौन है? चौथा कौन है? कश्ती में जब तूफान आया, झील में कश्ती डामाडोल है, यीशु मसीह किधर थे? जब दानियल शेरों में था, उधर फरिश्ता था या नहीं था? उसने कहा अपना फरिश्ता भेजकर शेरों के मुंह। जब पतरस के खाना में था, वहां फरिश्ता गया। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप तूफान के अंदर होंगे, खुदा होगा। तूफान के अंदर ही खुदा होगा। तो अगर आप तूफान में हैं, खुदा आपके साथ है, तो फिर आपको दलेर नहीं होना चाहिए। वो एक डूबने वाला, एक फड़ने वाला भी ना ही खतरा तो उदो ही कल ही गोते खांडे दे, कोई नाल फड़ने वाला कोनी, नाल कोई तारू कोनी। क्या क्या एक बच्चा डूब गया, फिर एक बंदे ने छाल मार दी थी, फड़ ली थी, उन्होंने गोते उड़ा पे साढ़े पादरी जनान साहब। लेकिन जो आपके साथ तूफानों में है, ये महारत रखता है बचाने में, बड़ा माहिर है, ये डरने वाला नहीं है, इसको खुद गोते आने वाले नहीं। तो तूफानों में कभी आपकी जुबान जो है वो मनफी ना हो, घबराए ना, छोड़ कर ना जाए। आजमाइश में आप खुदावंद के साथ रहेंगे। यीशु मसीह की आजमाइश को देख ले, पास हो गया आजमाइश में,
ये फरिश्ते आगे खिदमत कर रहे। अयूब पास हो गया आजमाइश में तो 7,000 से 14,000 भेड़े, है ना, डबल बरकत जी। तीसरी थी क्या, क्यों आते हैं तूफान? आजमाइश के लिए। आखिरी पॉइंट हम देखेंगे, इतने बड़े हैं, वैसे तो ये काफी लंबी है। आखिरी पॉइंट जो आपके सामने रखना चाहता हूं वो ये है कि जब ईमानदार अपनी मर्जी करता है फिर भी तूफान आ सकते हैं। चौथी वजह है ये, यदि खुदा की मर्जी और ईमानदार की मर्जी में तजाद है, खुदा की मर्जी और ईमानदार की मर्जी का तसादम है, वो एक नहीं है, सेम नहीं है। हालांकि मर्जी क्या होनी चाहिए? एक मर्जी होनी चाहिए, खुदा की और बिलीवर की। इसके लिए यूना की स्टोरी जरूरत है। खुदा यूना को कहां भेजना चाहता था? यूना नैनवा नहीं जाना चाहता। खुदा कहां उसको भेजना चाहता है? बोलिए, यूना कहां जाना चाहता है? तो फिर तजाद है या नहीं? यूना कहां गया तो फिर क्या आया? लिखा है तूफान और बड़ी सख्त आंधी, क्योंकि यूना ने क्या की है? अपनी मर्जी। तो ईमानदार जब अपनी मर्जी करता है तूफान आ सकता है। लिहाजा अपनी मर्जी करने से परहेज ही करना चाहिए, बल्कि किसकी रजा में आगे चलना है, किसकी रजा में आगे बढ़ना है। जी दोहराएंगे ये चार बातें। क्या क्या? पहली क्या, क्यों आते हैं तूफान? पहली क्या है? ताकि खुदावंद के इख्तियार को जान सके। दूसरी क्या वजह? ताकि ईमानदार तरक्की करे, ईमानदार की तरक्की और बढ़ोतरी हो। तीसरी क्या वजह है? ईमानदार का इम्तिहान हो सकता है, टेस्ट हो सकता है, क्योंकि ये होता ही ईमानदार का है, शरीर के अपने कमां च फंसिया हुआ है। चौथी क्या वजह है? बोलिए जी जी। ईमानदार जब अपनी मर्जी करता है, खुदा की मर्जी के खिलाफ स्टेप लेता है, तब तूफान आ सकता है। और कलाम की रोशनी में हमें अपने आप को चेक करने की जरूरत है। कभी जिंदगी में तूफान आए, कभी खानदान में तूफान आए, चर्च में तूफान आए, आपकी ज़िंदगी लाइफ में तूफान आए, तो शिकवा और शिकायत नहीं करना, बल्कि खुदा से वफादार रहना है, जो तूफानों का रुख मोड़ सकता है, जो तूफानों में आपको संभाल सकता है। और हमेशा खुदा से वफादार रहना है और खुदा से कभी ऐद शिकनी और बेवफाई नहीं करनी। वो आपके हालात चेंज कर सकता है और आपको संभाल सकता है। कलाम के वसीले से खुदा हम सबको बड़ी बरकत